यस हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त मस्त होंगे। देखो लास्ट वीडियो के अंदर हमने कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था जो हमारे लास्ट ईयर प्रीवियस क्वेश्चंस है ना। उस टाइप के क्वेश्चन यानी कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब कॉम्बिनेशन की हमारी ये लास्ट वीडियो होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको थोड़े से लेवल अप क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ कि ज्यादा से ज्यादा अगर क्वेश्चन अगर अपने पास लेवल अप होता है तो किस तरीके के क्वेश्चन हमारे पास पूछे जा सकते हैं। तो बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से आपने सारे के सारे क्वेश्चन समझने हैं। तो आप कह सकते हो एज कम्पेयर टू अदर एक्सरसाइज ये आपकी जो है वो टफ होने वाली है। ठीक है जी, स्पेलिंग पे नहीं जाना है, भावनाओं पे जाना है। टफ होने वाली है इसका मतलब थोड़े से क्वेश्चंस का लेवल मैं आप करूंगा तो बहुत प्यार से समझेंगे। और जितने भी वीडियोस हमने कवर अप की परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन की, वो आपने एकदम सारे के सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सोल्व करना है। ठीक है, तो बिना कोई देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। बेटा आज का टॉपिक हमारे पास क्या है? A five letter word is to be formed is to form a group of five vowels, पांच वोवल एंड चार कॉन्सोनेंट। अब फाइव लेटर वर्ड है, इज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम द ग्रुप ऑफ फाइव वोवल्स, यानी कि पांच वोवल मेरे पास पड़े हैं और चार मेरे पास कॉन्सोनेंट्स पड़े हैं जिनसे मुझे वर्ड बनाने हैं। क्लियर, ये इसने अपने को क्लियर करके है। उसके बाद वो बोल रहा है यूजिंग एटलीस्ट वन वोवल, कम से कम एक वोवल हमारे पास होना ही चाहिए, एंड एटलीस्ट वन कॉन्सोनेंट, और कम से कम एक कॉन्सोनेंट मेरे पास होना चाहिए। दो कंडीशन इसने लगा के हमें दे दी। ठीक है जी, दो कंडीशन इसने हमें लगा के दे दी। इन हाउ मेनी वेज द वर्ड हैविंग ग्रेटर नंबर ऑफ द कॉन्सोनेंट्स देन वोवल्स कैन बी फॉर्म्ड। क्या कहने की कोशिश कर रहा है वो? इन हाउ मेनी वेज द वर्ड हैविंग ग्रेटर नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स देन वोवल्स। ठीक है, क्वेश्चन समझ रहे हो? कॉन्सोनेंट्स हमारे पास क्या क्या होगा बेटा? वोवल से हमेशा क्या होगा? ज्यादा होगा। देखो प्यार से समझेंगे, क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले क्या कहा इसने कि पांच लेटर का वर्ड है ना, तो इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूं, मैं ये मान सकता हूं मेरे पास पांच वोवल है, चार कॉन्सोनेंट्स है। मैं पहला केस लेके चल सकता हूं बेटा कि मेरे पास चार तो कॉन्सोनेंट्स होंगे और एक मेरे पास वोवल होगा। मैं पहला केस मेरा ये उठा सकता हूं। या फिर क्या होगा, मेरे पास तीन तो कॉन्सोनेंट्स होंगे और दो मेरे पास वोवल होंगे। इसने ये बोला कि कॉन्सोनेंट्स हमेशा ज्यादा होंगे। कॉन्सोनेंट अगर ज्यादा होंगे तो आप अगर दो कॉन्सोनेंट लेते हो तो मुझे वोवल कितने लेने पड़ेंगे बेटा? तीन वोवल लेने पड़ेंगे। ये केस तो गलत हो जाएगा क्योंकि वोवल जो है वो एक्सीड कर जाएंगे नंबर ऑफ द कॉन्सोनेंट्स को, है ना। तो यहां से मेरे पास आंसर क्या निकल के आ गया? चार कॉन्सोनेंट है ना अपने पास, तो यानी कि चार में से चार कॉन्सोनेंट कैसे चूज कर सकते हैं? 4C4। एक वोवल कैसे चूज कर सकते हैं? 5C1। तीन कॉन्सोनेंट चूज करने हैं यानी कि 4C3, और ये दो मेरे पास वोवल है यानी कि 5C2। तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। 4C4 1 ही हो गया, सिंपल है। 5C5 5C1 5 हो गया। ये आंसर आ गया बेटा मेरे पास 5। ये हो गया 4, 5 दिया 15 डिवाइड बाय, एक सेकेंड, 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल तो कट गया, है ना। 5 के 20 डिवाइड बाय 2 10 आंसर आ गया, तो 40। तो ऐसे वर्ड 40 बन सकते हैं और 5 दो तरीके से वर्ड बन सकते हैं। तो दोनों केस का आंसर हम लोग क्या करके दिखाते हैं? हमेशा ऐड करके दिखाते हैं। तो 45 मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास क्या कहने की कोशिश कर रहा है? अ कमेटी ऑफ 8 मेंबर इज टू बी सिलेक्टेड। कमेटी ऑफ 8 मेंबर इज टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम द ग्रुप ऑफ 12 मेल्स। 12 मेल है, 10 फीमेल है। हमें 8 मेंबर्स की कमेटी बना के दिखानी है। इन हाउ मेनी वेज द कमेटी इज सिलेक्टेड सच दैट, कितने तरीकों से कमेटी आप लोग बना के दिखा सकते हो सच दैट ज्यादा से ज्यादा दो और कम से कम एक मेल मेंबर आए। बिल्कुल प्यार से समझेंगे क्या कह रहा है। ज्यादा से ज्यादा दो मेंबर आने चाहिए, कमेटी टू बी सिलेक्टेड, ज्यादा से ज्यादा दो, एंड एटलीस्ट वन मेल मेंबर आर देयर। ज्यादा से ज्यादा दो मेल मेंबर होंगे और कम से कम एक होगा। अब दो कंडीशन साथ साथ लगा दी तो यहाँ पे क्या होगा? दो कंडीशन ही बनेंगी। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे पास क्या होएगा बेटा? दो कंडीशन बनेंगी। या तो मेरे पास क्या होंगे? दो मेल्स होंगे, ज्यादा से ज्यादा दो, या मेरे पास क्या होंगे? एक मेल होएगा, क्योंकि इसने दो ही कंडीशन लगा रखी है। अब अगर मेरे पास दो मेल होंगे 8 मेंबर की कमेटी बनाने के लिए, मुझे 6 फीमेल उठानी पड़ेंगी। एक मेल होगा तो मुझे कमेटी बनाने के लिए कितनी फीमेल उठानी पड़ेंगी? 7 फीमेल उठानी पड़ेंगी। अच्छा क्वेश्चन है। तो दो मेल मैं कैसे चूज कर सकता हूँ? 12 में से 12C2, और फीमेल है कितनी? 10। तो 10 में से मैं कितनी चूज करूंगा? 6, 10C6। इधर से मेल उठाना है एक, तो यानी कि 12C1
और फीमेल हमारे पास कितनी हो जाएंगी बेटा 10C7। ये मेरे पास इसका आंसर हो जाएगा ना। तो 12C2 का मेरे पास आंसर निकल आएगा 12 इंटू में 11, ये आ जाएगा 12 इंटू 11 डिवाइड बाय 2, और इंटू में ये आ जाएगा बेटा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, 6 फैक्टोरियल कट जाएगा, नीचे रह जाएगा 4 फैक्टोरियल, यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 2। तो आंसर मेरे पास जो बचा वो बचा यहाँ पे 66, और यहाँ मेरे पास आंसर बचा 8 कट गया, 3 3 जा, तो 30 इंटू में 270, 230 इंटू में 7 210। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 6 दूना 12,000, 12,000, 12,000 प्लस 1,000 13, 13,000 प्लस 800, 800, 13,000 एक आ गया, 801 आ गया, और 10 गुना में 6 60 एक आ गया। तो आंसर आ गया बेटा मेरे पास इसका 13,860। ये मेरे पास इसका आंसर निकला है। ठीक है, अब इस तरफ से आंसर निकालते हैं। 12C1 का ऑब्वियसली मतलब क्या है 12, ये हो गया बेटा 10 इंटू 8 इंटू 7 या 9 सॉरी 10 9 8, और 7 फैक्टोरियल कट जाएगा, नीचे बचेगा 3 फैक्टोरियल, यानी कि 3 इंटू में 2, 3 3 जा 2 4 जा 4 3 12 120। तो 12 इंटू में 120, आंसर मेरे पास आ गया 1440। इन दोनों को ऐड कर देंगे, 0 6 4 10, 1 2 3, 1 गया उधर, 4 3 7 7, और ये 5 और 1 153। एक बार एडिशन चेक कर लेता हूँ, मुझे गलत लग रही है। 0 0 ठीक है, 6 5 6 4 10, 10 4 5 5 और 8 13, 13 और 4 4 और 1 5 5 और 1, ठीक है जी। ये मेरे पास इसका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा है आप सभी को। किसी भी क्वेश्चन के अंदर डाउट लगे आप लाइव क्लास के अंदर जाके पूछ सकते हो। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है, देखो वो कह रहा है अ बास्केटबॉल टीम ऑफ 5 प्लेयर्स। क्या कंडीशन रख रहा है, बास्केटबॉल टीम ऑफ 5 प्लेयर इज टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम द ग्रुप ऑफ 10। 5 प्लेयर्स सिलेक्ट करने हैं 10 मैन में से और 8 वुमेन में से। अगेन 10 मैन में से और 8 वुमेन में से। अ वॉलीबॉल टीम ऑफ 6 प्लेयर is to be selected from 8 men and 7 women. Find the difference of the number of the ways. हमें डिफरेंस निकाल के दिखाना है। अच्छा क्वेश्चन है। In which both the teams are selected, given that each team has only 2 फीमेल प्लेयर। अब इतने इसने बहुत सारी कंडीशनें साथ में मिला के रख दी है ना, इसने बहुत सारी कंडीशनें बेटा क्या कर दी, साथ में मिला के रख दी। क्या कहना चाह रहा है वो, ध्यान से समझेंगे। मुझे 10 मैन है, 8 वुमेन है, इधर से 5 की कमेटी बनानी है, 5 प्लेयर की। इधर से देखो वॉलीबॉल टीम है 6 बंदों की, जिसमें 8 मेरे पास मैन है, 7 मेरे पास वुमेन है। इसमें से मुझे 6 बंदे चूज करने हैं। दोनों में इसने कंडीशन लगा दी कि ओनली 2 फीमेल प्लेयर, कम 2 ही फीमेल प्लेयर होंगी। देखो यहां पे अगर मेरे पास 2 फीमेल प्लेयर होंगी, यानी कि मुझे 8 में से कितनी फीमेल्स को करना पड़ेगा चूज, 8C2 आ जाएगा। अगर 2 मेरे पास फीमेल प्लेयर होंगी तो बाकी बचे हुए 5 की कमेटी बनाने के लिए क्या उठाना पड़ेगा, 10 में से 3 मेल्स को उठाना पड़ेगा, 10C3। तो इधर देखो 8 में से क्या होगा बेटा, 8 मेल है ना, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 4 मेल्स को उठाना पड़ेगा, क्योंकि इसने बोला कि 7 में से तो मुझे 2 ही फीमेल चाहिए। तो इन दोनों का आंसर क्या कर दो, सॉरी ऐड नहीं करना ना इस बार, दोनों का अलग अलग आंसर निकल के आ रहा है ना। ये इधर से बास्केटबॉल की बन रही है, और ये बास्केटबॉल की है टीम, और ये अपने पास सेकंड है वॉलीबॉल की। तो ये बास्केटबॉल की टीम बन के आ रही है, और ये वॉलीबॉल की टीम बन के आ रही है। 8C2 मेरे पास हो गया, 8 7 56 28, 10C3 हो जाएगा बेटा 10 इंटू 9 इंटू 8, 7 फैक्टोरियल कट जाएगा, ये हो जाएगा 6। तो ये हो जाएगा 3 2 जा 3 3 जा 2 4 जा 4 3 12, यानी कि 28 इंटू में 120। यहां से ये आंसर निकल आया। 8C4 का आंसर मेरे पास क्या निकलेगा, 8 7 6 5 डिवाइड बाय 4 3 2, और इंटू में 7C2, तो 7 इंटू 6, नीचे 2 बचेगा ओनली है ना, 4 2 8, तो ये कट ही हो गया, 3 दूना 6, 7 5 35 दूना 70, और यहाँ से बचेगा 3 7 3 21। तो यहाँ बेटा मेरे पास आंसर बच गया 7 7 दूना 14 1470, और यहाँ से मेरे पास आंसर बनेगा 2000 2000 प्लस में
1000 प्लस में 300 प्लस में 60, तो 3360, ये मेरे पास यहाँ पे आंसर बन जाएगा। आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा है सभी को। ठीक है बेटा, तो इन दोनों आंसर्स को हम लोग क्या कर देंगे अब, डिफरेंस हमें बताना है ना, कट करो, हमें डिफरेंस बताना है कि इन दोनों के नंबर ऑफ द वेज, यानी कि उनके बीच में डिफरेंस क्या आने वाला है। तो दिस 16 माइनस 7 9, 32, 32 माइनस 14 18, 1890, तो 1890 इज द करेक्ट ऑप्शन। हमारे पास ये क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने समझना बेटा ये वाला। यहाँ पे मैं आपको कुछ अलग बिल्कुल इजी तरीके से समझाता हूँ। ये क्वेश्चन लग सिंपल रहा होगा लेकिन है नहीं। ठीक है, देखो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, इन हाउ मेनी वेज द लेटर ऑफ द वर्ड अंडरडॉग, अंडरडॉग एक वर्ड है जी, कैन बी अरेंज सच दैट द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर आर सेम। इसने क्या बोला, इसका पहला और लास्ट लेटर जो होगा वो हमेशा सेम होगा, एंड नो टू वोवल्स आर टुगेदर, कोई भी दो वोवल्स टुगेदर यानी कि साथ में नहीं होंगे। कोई भी दो वोवल यानी कि वोवल हमेशा एक वोवल के बीच में, दो वोवल्स के बीच में हमेशा क्या बैठा होगा, एक कॉन्सोनेंट बैठा होगा आपके पास, है ना। ये कहने की ये कोशिश कर रहा है अपने पास। देखो बेटा, देखो अगर वो कह रहा है कि दो लेटर यानी कि पहला लेटर और जो दूसरा लेटर है यानी कि लास्ट वाला हमारे पास जो लेटर है, वो दोनों के दोनों लेटर हमारे पास क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। यानी कि वो सेम कौन कौन से होंगे, पहला भी डी होगा, दूसरा भी मेरे पास डी होगा। देखो ना, सेम तो अपने पास यही है। बचे हुए कितने रह गए, 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 और 6, बचे हुए तो मेरे पास 6 रह गए। समझ आ रहा है, बचे हुए मेरे पास 6 रह गए। तो इसका मतलब यहां पे क्या होगा, अब इसने बोला कि वोवल्स को इकट्ठे नहीं बिठाना, तो पहले कॉन्सोनेंट्स को बिठाओ। क्लियर है, पहले किसको बिठाएंगे, कॉन्सोनेंट्स को। ये तो इसको तो वेज आएंगे ही नहीं। कॉन्सोनेंट्स मान लो मैंने यहां बिठा दिए एन आर और जी, एन आर और जी, इस तरीके से मैंने कॉन्सोनेंट बिठाए। देखो ये एक और ब्लैंक खाली रह गया। ठीक है, एन आर और जी, हमें कह रहा है कि वोवल जो है वो इकट्ठे नहीं बैठेंगे। तो वोवल कहाँ कहाँ बैठ सकते हैं, वोवल इधर बैठ सकता है, इधर बैठ सकता है, इधर बैठ सकता है, जहां मर्जी बैठे। यानी कि एन के इधर, एन के साथ में, फिर आर के राइट साइड में और जी के राइट साइड में वोवल यहाँ पे बैठ सकते हैं ना। तो सबसे पहले बेटा एक चीज देखो, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं मेरे कॉन्सोनेंट्स की, कॉन्सोनेंट्स की बात कर रहे हैं। तीन कॉन्सोनेंट कितने तरीकों से बैठेंगे, 3 फैक्टोरियल के तरीकों से बैठेंगे। क्लियर, ये इस तरीके से बैठ जाएंगे। अब देखो, जहां तक बात आ रही है वोवल्स की, जहां तक मेरी बात आ रही है वोवल्स की, वोवल्स को 4 सीटें दिख रही हैं और बैठेंगे कितने तरीकों से, 3, 4C3 मेरे पास आ गया। ठीक, अब वो चारों सीटों पे अगर 3 वोवल आपने बिठा दिए, तो तीनों के तीनों वोवल क्या होंगे बेटा, अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो इनटू में 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे चाहे बेटा आप उससे कर लेना परम्यूटेशन से, तब भी आंसर सही निकलेगा। ठीक है, क्योंकि अपने पास 4 वोवल है, 4 3 2, सीधा वही आंसर निकल के आ जाएगा अपने पास। क्लियर, तो देखो अब यहाँ पे ये हो गया, 4C3 की वैल्यू मेरे पास आ गई। अच्छा, ये तो मेरे पास आंसर हो गया। अब टोटल नंबर ऑफ द वेज हमारे पास कितने निकल के आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ द वेज निकल जाएंगे 4C3 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये आंसर मेरे पास निकल के आ जाएगा। तो 4C3 आ गया 4, यहाँ से आ गया 3 दूना 6, यहाँ से आ गया 3 दूना 6, 24, 24 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 चौके 24, 144 मेरे पास इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो 144 इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ है सभी को। अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करने हैं। चलो बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दिया हुआ है, 4 लेटर आर सिलेक्टेड फ्रॉम द वर्ड कैपम में एंड रीअरेंज्ड। इनमें से क्या किया बेटा, इसने 4 लेटर्स को चूज कर लिया और उसको रीअरेंज कर दिया टू फॉर्म 4 लेटर वर्ड्स। क्लियर, पहले 4 लेटर चूज किए हैं, ये चीज ध्यान रखना। और ये अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन नहीं है ये। पहले इसने 4 बंदे भी चूज किए हैं यहाँ पे। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, कितने तरीकों से वर्ड बन सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए पहले आपको दो चीजों में डिवाइड करना पड़ेगा आपका क्वेश्चन। दोनों में डिवाइड कैसे, देखो ए यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है बेटा, 2 बार दिख रहा है। और कोई लेटर क्या 2 बार है क्या, और कोई लेटर मेरे पास 2 बार नहीं है। तो मैं यहाँ पे 3 केस बनाऊंगा। ये क्वेश्चन सिंपल तरीके से नहीं होएगा।
है ना, इसको अपने को अलग तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। देखो प्यार से समझेंगे सारे। क्या होगा बेटा, अगर मैं इन चारों लेटर चूज करता हूं, मुझे कितने लेटर चूज करके दिखाने हैं, मुझे 4 लेटर चूज करके दिखाने हैं। इतना तो आपको उसकी स्टेटमेंट से भी समझ आ रहा है। तो बेटा मैं क्या करूंगा, या तो 4 लेटर के अंदर दोनों के दोनों ए हमारे पास आ जाएंगे, पहला केस ये बनेगा। अब अगर वर्ड सेम है ना, यानी कि सेम वाले हैं, तो ये उठाना पड़ेगा, क्योंकि इनमें से अपने को 4 लेटर उठाने हैं। इनमें से उठाने हैं तो हमें नहीं पता ना रिपीट वाले आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, वो हमें देखना पड़ेगा। या तो दोनों के दोनों ए आ जाएंगे, या एक ए आ जाएगा, या बिल्कुल भी ए नहीं आएगा, एक बार भी ए मेरा नहीं आएगा। देखो अगर तो बेटा मेरे पास ये दोनों के दोनों ए आ गए, तो मैं कितने तरीकों से मेरे 4 लेटर्स को चूज कर सकता हूं। बिल्कुल ध्यान से सुनोगे, ए को चूज कर सकता हूं, आप ऐसा बोल सकते हो। अगर मेरे दोनों ए आ जाते हैं तो कितने तरीकों से आएंगे, 4C2। प्यार से समझो, 4 है ना, 4 लेटर आर सिलेक्टेड फ्रॉम द वर्ड, तो उन 4 में तो ऑब्वियस सी बात है 2 ए बैठे होंगे, और यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है उन चारों में से कितने ए बैठे होंगे, एक बैठा होगा। यहाँ पे कितने ए बैठे होंगे, 4C0। नंबर ऑफ द वेज हो रहे हैं ये मैं टोटल ए की बात नहीं कर रहा, यहाँ वेज की बात कर रहा हूँ, कितने तरीकों से होएगा। ठीक, ये चीज आपको समझ आ गई। मैंने ए कितने तरीकों से चूज किया, पहले मुझे बंदे चूज करने थे, फिर मुझे वर्ड बनाना है। अब वो बोल रहा है अब आपको वर्ड बना के दिखाना है। देखो अगर 2 ए आ गए, अगर 2 ए आ गए, उसके बाद मान लो मैंने पी को भी बना लिया और एम को भी ले लिया, 4 लेटर लेने जरूरी है ना। अब मैं इनसे कितने तरीकों के वर्ड बना सकता हूं। अब ये वर्ड के वेज है कि कितने वर्ड बन सकते हैं। देखो कितने बनेंगे, है तो 4 लेटर ही, लेकिन उनमें से 2 रिपीट हो रहे हैं, तो इसका आंसर ये निकल के आएगा। यहाँ पे अगर एक ए होता, दूसरे वाला केस है, और कोई दूसरा लेटर होता, मान लो एम होता या सॉरी ई होता, तब 4 लेटर है, 4 डिफरेंट है, तो 4 फैक्टोरियल। ए एक भी ना होता, ये लो ए को हटा दो, ए अगर एक भी ना होता तो ऑब्वियस सी बात है चारों के चारों क्या है, डिफरेंट ही है। यहाँ भी आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो पहला केस ये निकल के आ गया, जब दोनों ए को लोगे तब कैसे वर्ड बन सकता है, जब एक ए को लोगे तब कैसे वर्ड बन सकता है, जब ए नहीं लोगे तब कैसे वर्ड बन सकता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करना है, ठीक है ना, अच्छे से ध्यान रखना है। अगर देखो 4C2 मेरे पास आता है, यहाँ पे 4C2 का आंसर मेरे पास क्या, नहीं एक सेकेंड, यहाँ इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा 4C2 का, मैं यहां लिख देता हूं। चलो मैं इनके आंसर्स को यहां पे मेंशन करता हूं, पहला आंसर, दूसरा आंसर और तीसरा आंसर। क्लियर, तो ये हो जाएगा बेटा 4C2, 4 तिया 12 डिवाइड बाय 2 6, और ये हो जाएगा 4 तिया 12, तो 12 6 72 मेरे पास इसका आंसर आ गया। क्लियर, 4C1 का आंसर मेरे पास हो जाएगा बेटा 4 का आंसर मेरे पास हो जाएगा 4 तिया 12 24, 24 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 96। 4C0 का आंसर 1, और इसका आंसर मेरे पास क्या आ गया बेटा 24। तो टोटल नंबर ऑफ द वेज हमारे पास आंसर निकल के आ गए। इन तीनों नंबर्स को ऐड कर दो, 90 160 160 प्लस 20 180 180 प्लस में 10 190 और 2 192 192 मेरे पास इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ है। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। ये जान के मैंने इसके क्वेश्चन जितने ज्यादा डाले हैं, क्योंकि सारे के सारे जो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन है ना, वो लॉजिक लेके जाते हैं, ठीक है ना। तो लॉजिकली आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, लॉजिक लगाना है। बाकी सारे टॉपिक्स के अंदर अपने पास क्या है, देखो पैटर्न हमें पता होना चाहिए, फॉर्मुलाज हमें पता होना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए। इसमें जितने ज्यादा डिफरेंट क्वेश्चन बन सकते थे ना, मैंने सारे के सारे आपके सामने रख दिए। इन शॉर्ट आपको कभी भी एग्जाम में दिक्कत नहीं आने वाली, कोई मर्जी क्वेश्चन आ जाए आपका पीएनसी से। क्लियर, चलो बेटा आगे देखो। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ द वेज इन विच मिक्स्ड कपल मिक्स्ड डबल। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ द वेज इन विच मिक्स्ड डबल टेनिस गेम कैन बी अरेंज अमंगस्ट 9 मैरिड कपल्स। 9 मैरिड कपल है, उनके बीच में मुझे मिक्स्ड डबल टेनिस गेम खेलनी है। इफ नो हस्बैंड एंड वाइफ प्ले इन द सेम गेम, मतलब एक हस्बैंड और उसकी वाइफ सेम गेम नहीं खेलेगी। इस क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। देखो मिक्स्ड गेम होती क्या है, मिक्स्ड गेम आपके पास क्या होगी, एक वुमेन होगा एक मैन होगा, और इधर से दूसरा वुमेन होगा दूसरा मैन होगा। और इन सारी कंडीशंस के अंदर इसने एक और कंडीशन लगा दी, एक हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ के साथ गेम नहीं खेल सकता, ठीक है। इसने ये भी कंडीशन लगा दी। देखो प्यार से समझेंगे,
बिल्कुल बिल्कुल प्यारा क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल प्यार से समझेंगे सारे जने। देखो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, मैं ना यहाँ पे इसको आपको तरीके से समझाता हूँ। मान लो मैं हस्बैंड कैसे चूज कर सकता हूँ। अब मुझे पता है ना, मुझे गेम खिलाने के लिए 2 हस्बैंड चूज करने हैं और 2 वाइफ चूज करनी है, इतना तो आपको क्लियर है बेटा। तभी दो दो बंदों के सामने डबल गेम होगी, मिक्स डबल गेम होगी। मैं हस्बैंड कैसे चूज कर सकता हूँ, मेरे पास 9 मैरिड कपल है तो 9 हस्बैंड है, 9 में से मैं कोई भी 2 चूज कर सकता हूँ। तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा बेटा इसका, 9C2 निकल के आ जाएगा। आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा है। क्लियर, मेरे पास इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 9C2। इसको अपन लोग सोल्व कर लेते हैं। 9 इंटू 8, 2 फैक्टोरियल, नो सॉरी 7 फैक्टोरियल काटेगा तो आंसर मेरे पास आ जाएगा 4 9 36। तो इसका आंसर मेरे पास ये निकल के आ गया कि 36 तरीकों से हस्बैंड हम लोग चूज कर सकते हैं। मैं वाइफ कितनी है मेरे पास, वाइफ भी 9 है, तो क्या मैं 9 लेके चलूंगा, नहीं बेटा गलत हो जाएगा। इसने एक कंडीशन और लगाई है कि कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ गेम नहीं खेलेगा टेबल टेनिस की, है ना। तो कितनी वाइफ रहेगी, 7 रहेगी। 7 में से अपने को कितनी चूज करनी है बेटा, 2 चूज करनी है। ऑब्वियस ही बात है, वो 2 वाइफ तो अब चूज कर नहीं सकते अपन गेम खिलाने के लिए है ना। तो 7C2 मेरे पास इसका आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, अब देखो 7C2 है, ये क्या हो जाएगा, 7 6, ये कट गया और 2, 7 या 21, ये मेरे पास 21 आंसर आ गया। मैं इतने तरीकों से वाइफ को चूज कर सकता हूँ। अब बिल्कुल प्यार से सुनेंगे, एक्चुअली में गेम बनेगी क्या। गेम बनेगी देखो, पहला मैन है, दूसरी वुमेन है, और फॉर एग्जांपल दूसरी वुमेन है, पहला मैन है, ये इस तरीके से, सॉरी फर्स्ट मैन, ये वुमेन 2 है, और मान लो यहाँ पे मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ। देखो फर्स्ट मैन फर्स्ट वुमेन, ये अब ये दोनों वाइफ हस्बैंड, हस्बैंड वाइफ नहीं है, ठीक है। ये और कैसे खेलेंगे, इस तरीके से। तो W2 इधर भी जा सकता है, W1 इधर भी आ सकता है। क्लियर, ये चीज क्लियर है। मतलब अगर गेम बन रही है तो कितने तरीकों से बन के आ रही है, 2 तरीकों से। अब इसके भी 2 तरीके हैं, हो सकता है कि मेल 1 W1 के साथ आ जाए, हो सकता है कि मेल 1 W2 के साथ आ जाए, ऐसे ही मेल 2 W1 के साथ आ जाए या मेल 2 W2 के साथ आ जाए। मतलब टोटल कितने केस बन रहे हैं, 2 ही बन रहे हैं ना, या तो ये दोनों आएंगे या फिर इस W1 को हटा के W2 को डाल दो, टोटल 2 केस बन गए। तो अभी आंसर कितना बन गया, 2। रिक्वायर्ड आंसर मेरे पास क्या निकल के आ गया, रिक्वायर्ड आंसर आ गया, हस्बैंड को चूज करने की चांसेस थे 36, वाइफ को मैं चूज कर सकता हूँ 21 तरीकों से, गेमें बन सकती हैं उनके साथ 2 तरीकों से। आंसर मेरे पास कितना आ गया, 36, ये आ गया जी 42, 6 दूना 12, 1200 प्लस 300 प्लस 10 और प्लस 2, 1200 1300, तो सॉरी 1512, 1512 तरीके से अपने पास क्या बन सकती है बेटा, इनकी टीमें बन के आ सकती है। तो 1512 इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप अच्छे से आपको क्लियर हो रहा है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर मैंने चूज किए हैं, ठीक है। सोच समझ के क्वेश्चन डाले गए हैं यहाँ पे, जितने भी क्वेश्चन यहाँ बन सकते हैं मैंने सारे के सारे पुट किए हैं। अगेन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने लेवल भी अप किया, जान के क्वेश्चंस का लेवल अप किया ताकि आपको हर क्वेश्चंस जो है वो अच्छे से क्लियर हो पाए, ठीक है जी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है, वरुण एंड आल्या गो टू मैकडोनल्ड्स, वहां गए हैं जी। क्लियर, दे बोथ वांट टू ईट अ मील विच कंप्राइजेज ऑफ 2 बर्गर्स 1 फ्रेंच फ्राइज, 2 बर्गर है मील के अंदर, 1 फ्रेंच फ्राइज है मील के अंदर, 1 कोल्ड ड्रिंक है बेटा, और 1 डिजर्ट है। ये 4 तरह की मील्स के अंदर प्रोडक्ट है। क्लियर, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ बर्गर, 5 तरह के बर्गर है, 2 तरह के उसके पास फ्रेंच फ्राइज है, 3 टाइप्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक, 3 तरह की उसके पास कोल्ड ड्रिंक्स है, और 5 टाइप ऑफ डेजर्ट्स, 5 तरह के उसके पास डेजर्ट्स है। क्लियर, दे विल ईट डिफरेंट बर्गर्स। अब इसने फिर कंडीशन लगा दी। बेटा क्वेश्चन का लेवल देखो एक बार, तुम एक बार क्वेश्चन का लेवल देखो कहां पहुंच रहा है। और इसको ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस आपको उस तरह का क्वेश्चन को फेस करना आना चाहिए। अब इसने एक तो कंडीशन रख दी, फिर वो कहता है भैया इतने बर्गर है, फिर वो कहता है एक मील खानी है, फिर वो कह रहा है वो दोनों जो है ना वो डिफरेंट बर्गर चूज कर रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। और बट दे हैव सेम डेजर्ट फ्रॉम द ईच अदर, बोथ द बर्गर इन द मील विल ऑल्सो बी डिफरेंट बट दे हैव सेम डेजर्ट, उनकी जो डिजर्ट है वो सेम है। व्हाट इज द नंबर ऑफ द वे, कितने तरीकों से वो अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, देख रहे हो।
कॉम्बिनेशन की गेम को कहां तक ले गया ये, समझ रहे हो, कॉम्बिनेशन की गेम को पता नहीं कहां ही ले गया ये। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं इसलिए जान के अलग से वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं ताकि आपको डिफरेंट पता चले किस टाइप के आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन कॉम्बिनेशन को लेके बन सकते हैं, और किस टाइप से हम क्वेश्चंस का लेवल इतना अप कर सकते हैं कि आपका क्वेश्चन ही अपरंपार हो जाए। मतलब अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिया ना बेटा, तो मैं नहीं मानता कॉम्बिनेशन के अंदर किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको दिक्कत आने वाली है। मैं बेटा सबसे बेस्ट सजेशन दूंगा, अगर कोई भी बच्चा कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से कर रहा है ना, सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से कर रहा है, मैं कहूंगा वीडियो को पॉज कर लो यहीं पे, मेरा आंसर नहीं देखना आपने, वीडियो को पॉज कर लो, टेबल बना लो कि लिखो कि किस तरीके से इसने आंसर को सजा रखा है। टाइम ले लो, कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन करने के लिए 5 मिनट ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, 10 मिनट ले लो, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन अटेम्प्ट करो खुद से, ठीक है। तो मेरी तरफ से बेस्ट सजेशन यही है बेटा, वीडियो पॉज कर लो और ये क्वेश्चन यहीं पे सोल्व करो खुद से, बाद में मेरा आंसर देखो। ये लेवल अप करने की कोशिश करो अपने क्वेश्चंस की। देखो देखो मैं आपको एक इजी तरीके से समझाता हूं क्या हो सकता है। देखो यहां पे 2 केस लेके चलते हैं हम। सबसे पहला केस, मैं इस क्वेश्चन को अलग ही चूज कर लेता हूं ताकि अच्छे से क्लियर हो पाए आपको क्वेश्चन ये वाला। देखो बेटा क्या कह रहा है, वो कह रहा है अपने पास वरुण को मैंने यहां रख लिया, ठीक, वरुण को मैंने यहां रख लिया, ये आलिया भट्ट को इधर बिठा दिया, दोनों अलग अलग बैठे हैं, चुप करके बैठे रहने दो। अब क्या कहते हैं, ये बोलते हैं भैया हमने तो अलग अलग मील लेनी है, ये लो दोनों को बीच में लाइन बना भाई, ठीक, इसको इनको अलग अलग मील खिलाते हैं आपा। देखो किस तरह से गेम करेंगे, बहुत प्यार से क्वेश्चन समझेंगे ये वाला। इसने बोला कि बर्गर पे कंडीशन लगानी है, ले बर्गर को बिठा दिया, कितने तरीकों से बर्गर चूज हो सकता है। फ्रेंच फ्राइज पे कंडीशन बिठानी है, ये लो फ्रेंच फ्राइज को बिठा दिया। अच्छा, और इसने कंडीशन लगाई थी कोल्ड ड्रिंक पे, लो कोल्ड ड्रिंक को बिठा दिया। फिर ये कहता है भैया डेजर्ट अलग अलग होना चाहिए या सेम होना चाहिए, तो डेजर्ट को बिठा दिया। क्लियर। देखो सबसे पहली कंडीशन, बर्गर है कितने, बर्गर बैठे हैं अपने 5 में से मील के अंदर कितने बर्गर आ रहे हैं, 2 बर्गर आ रहे हैं। इसका मतलब वरुण 5 में से कितने बर्गर को चूज करेगा, 5 में से 2 तरीकों से वो बर्गर को चूज कर सकता है। फिर इसने बोला कि जो वो चूज करेगा, ठीक है, वो चूज करेगा, तो आलिया जो है वो वाले बर्गर नहीं खाएगी, यानी कि आलिया के पास कितने ऑप्शन बच गए बेटा, 3 बच गए। लो 3C2 बन गया ना, इजी सा क्वेश्चन, चक दिया काम। फिर वो कह रहा है फ्रेंच फ्राइज पे आ जाओ, कितने तरीके के फ्रेंच फ्राइज वो ऑर्डर कर रहा है, 2 तरीके के फ्रेंच फ्राइज हैं मील के अंदर। कितने फ्रेंच फ्राइज आ रहे थे, 1 फ्रेंच फ्राइज। तो इसके पास कितने नंबर ऑफ द वेज है वरुण के पास, फ्रेंचाइजी को ऑर्डर फ्रेंच फ्राइज को ऑर्डर करने के लिए 2, आलिया के पास भी 2, क्योंकि सेम हो सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दिया। फिर वो कह रहा है कोल्ड ड्रिंक, क्या कोल्ड ड्रिंक पे इसने कंडीशन लगाई, क्या कोल्ड ड्रिंक पे कोई कंडीशन नहीं है, 3 तरह की कोल्ड ड्रिंक है, तो 3x3। फिर वो कह रहा है डेजर्ट जो है सेम डेजर्ट होना चाहिए, यानी कि ये जो वरुण खा रहा है वही आलिया खा रही है ना। तो बेटा अगर वरुण को कितने डेजर्ट दिख रहे हैं, यहाँ पे डेजर्ट थे उसके पास कितने टाइप के, 5 टाइप के डेजर्ट थे, तो आलिया को, अच्छा इसने 5 तरह के माने, अच्छा आलिया को आगे बिठा दो, चाहे आंसर जो उसको फर्क नहीं पड़ेगा, वरुण को पीछे बिठा दो, आलिया को आगे बिठा दो, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन को। यहाँ 5 हो गए, इसके पास कितने वेज हैं, इसके पास तो एक ही हो गया ना यार, वरुण जो चूज करेगा वही आलिया चूज करेगी डेजर्ट में, तो आंसर 1 आ गया। दोबारा से समझेंगे ये क्वेश्चन। इसने बोला मेरे पास 5 बर्गर है, मैंने बोला ठीक है। फिर इसने बोला हर बच्चा 2 बर्गर खाएगा, मैंने कहा लो जी 5 से 2 खिला दिया। फिर बोलता है कि आलिया को सेम बर्गर नहीं खिलाना, तो 5 में से 3 बच गए, आलिया ने फिर भी 3 में से 2 ऑर्डर करने हैं, तो 3 में से 2 कर लो, 3C2 आ जाएगा। फिर वो कहता है फ्रेंच फ्राइज 2 हैं, 2 तरीके के फ्रेंच फ्राइज है, और वरुण उनमें से कैसे चूज कर सकता है, कोई भी एक, यानी कि 2 तरीके हो सकते हैं चूज करने के, आलिया के पास भी 2, वो कह रहा है कोई दिक्कत नहीं है सेम आन दो। कोल्ड ड्रिंक के इसके पास 3 ऑप्शन है, इसके पास भी 3 ऑप्शन है, वो कह रहा है सेम आन दो। डेजर्ट इसके पास 5 ऑप्शन है, लेकिन आलिया वही डेजर्ट खाएगी जो वरुण खाएगा, आलिया बताओ इसके पास 1 ऑप्शन है, क्योंकि जो इसके पास ऑप्शन आएगा वही इसके पास ऑप्शन आएगा, तो वरुण पे केस लग गया। आलिया को आगे बिठा देना, वरुण को पीछे, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक है ना। 5C2 का मेरे पास आंसर आ गया बेटा, 5 के 20 डिवाइड बाय 2 10, ये आंसर आ गया बेटा 3, आंसर मेरे पास निकल आया 30
बहुत ही ज्यादा प्यारा क्वेश्चन था ये आंसर निकल आया 4, 3 3 9 और ये आंसर निकल आया 5। ठीक, अब देखो ये इतने तरीकों से बर्गर ऑर्डर कर सकते हैं, ये इतने तरीकों से फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर कर सकते हैं, इतने तरीकों से, अरे ये तो मेरे पास क्या थे, ये तो अलग अलग आइटम्स थी, मील तो एक ही है ना, तो इसमें एडिशन की बजाय बेटा इस बार क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मील तो वो एक ही है, तो 30 इंटू में 9 इंटू में 5 इंटू में 4, 5 चौके 20, 180, 18 तिया 54, 5400 तरह से अपनी मील ऑर्डर कर सकते हैं। बताओ, बड़े आदमी है भाई, हमारे पास दाल रोटी का ऑप्शन है, बड़े आदमी है। बहुत ज्यादा प्यारा क्वेश्चन था ये, इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लेंगे अपने दिमाग में, ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया। चलो, मजा आया ये क्वेश्चन करके। लो जी, हैंडशेक वाला क्वेश्चन आ गया फिर से। आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, और जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए बहुत ही प्यार से आपने सारे के सारे क्वेश्चंस को जो वो सोल्व करना है, ठीक है ना, बहुत प्यार से सारे के सारे क्वेश्चन को सोल्व करना है, अच्छे तरीके से समझेंगे, हर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझेंगे। देखो, इन अ रूम एवरीबडी शेक्स हैंड विद एवरीबडी, ले भाई क्या क्या कह रहा है, एवरीबडी शेक्स हैंड विद एवरीबडी, एवरीबडी हर लोग एक दूसरे से हेलो मिला रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ द हैंडशेक आर 66। ऐसा क्वेश्चन अपन ने कल उठाया था, जहां पे अपन ने ऐसा कुछ था कि 8 बंदे आ रहे हैं, हैंडशेक बताना है, तो 8 से 2 आंसर मेरे पास निकल के आ जाएगा। अब इसने हैंडशेक का ही आंसर दे दिया, बताओ, कोई बात नहीं, क्या कह रहा है, 66 मेरे पास हैंडशेक है, तो बताओ कि टोटल नंबर ऑफ द पर्सन कितने हैं। मान लो बेटा पर्सन n है, क्या फर्क पड़ता है, तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक कितने बनेंगे, NC2 बनेंगे। कितना दे रखा है बेटा, 66 दे रखा है, इसको ओपन करो n फैक्टोरियल, n-2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको ओपन कर लो n-1 फैक्टोरियल, n-2, n-2 से n-2 फैक्टोरियल कट गया, यहां कितना निकल के आ गया, यहां निकल के आ गया अपने पास n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू 66 इंटू में 2, 132 हो जाएगा, 60, 120 और 12, हाँ ठीक है, n स्क्वायर माइनस n माइनस में 132, चाहे मिडिल टर्म फॉर्मूला लगा दो, जो मर्जी आपका दिल करता है। मिडिल फैक्टर कौन से निकल के आ रहे हैं, 13 और 12, है ना, 130, नहीं 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 नहीं, नहीं 12 और 11, हाँ 12 और 11, तो 12 और 11 मेरे पास आंसर आ गया। ठीक, चाहे तो सिंपल तरीके से कर लो यार, ये लो n स्क्वायर माइनस का 12n प्लस का 11n माइनस का 132, लो n की वैल्यू एक 12 निकल के आ गई, n की वैल्यू एक -11 निकल के आ गई। क्या क्वेश्चन मेरे पास नेगेटिव n देगा क्या, नेगेटिव n कभी वो दे ही नहीं सकता, तो d मेरे पास क्या हो गया, 12 हो गया। तो आज बेटा आपने जो भी क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर कवर किए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। थोड़ा सा लेवल अप किया मैंने क्वेश्चंस का, और कुछ क्वेश्चंस के अंदर लेवल मैंने और ज्यादा बढ़ा दिया। तो ये जो लास्ट की 2 वीडियो हैं, इस तरह के क्वेश्चंस की आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। जितने भी क्वेश्चंस आप यहाँ पे कर चुके हो, सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपने दोबारा से सोल्व करने हैं। इस तरीके के क्वेश्चन जितने प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है बेटा। तो मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, एक्चुअली हमने किया क्या, हमने हर टाइप के क्वेश्चन को हर एक वीडियो के अंदर कवर अप किया, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ, मेन आपका समझना जरूरी है। अपन ने बेटा परम्यूटेशन सिंपल तरीके वाला किया, परम्यूटेशन सिंपल वाला कर लिया, फिर अपन ने परम्यूटेशन रिपीटेशन वाला यानी कि इसके अंदर आया था जो, और नॉन रिपीट वाला कर लिया, फिर अपन ने सर्कुलर परम्यूटेशन कर लिया बेटा, फिर अपन ने सर्कुलर के साथ अपन ने क्या पढ़ा, अपन ने पढ़ा नेकलेस वाला, ऐसा कोई आ जाए, फिर परम्यूटेशन के अपन ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा लिए। ऐसे कॉम्बिनेशन में पहले अपन ने सिंपल करे, फिर उसकी वर्ड प्रॉब्लम उठाई। स्टार्टिंग में सिंपल में मैंने न्यूमेरिकल भी कुछ आपको बताए थे, जहां पे इसकी 2-3 प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट थी, क्लियर। फिर ये सारे क्वेश्चन कवर अपने करने के बाद मैंने आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लो, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लगा लो, उन सब के बारे में डिस्कस किया। अभी भी अगर आपका कोई टॉपिक परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का वीक रहता है, डाउट पूछ सकते हो, लेकिन गलत बात हो जाएगी अगर आपने अभी भी टॉपिक अपना वीक छोड़ा। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग इतना ही कवर करते हैं। नेक्स्ट की वीडियो के अंदर हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक होने वाला है बेटा प्रोबेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, अच्छे से क्वेश्चंस की अपनी प्रैक्टिस करनी है। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ गुड डे।